फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो आपके सिलेबस में ईवीएस टॉपिक मेंशन किया हुआ है, उसके कुछ टॉपिक दिए हैं, जैसे कंपोनेंट हो गए, उसके फीचर हो गए, फूड चेन, ओजोन लेयर। और आज हम करेंगे कंपोनेंट और उसके फीचर पे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू, ठीक है, इन्वायरमेंट के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूट्रोफिकेशन मीन्स। यूट्रोफिकेशन का मतलब क्या है, ये पूछा हुआ है। यूट्रोफिकेशन का मतलब होता है फिलिंग अ वाटर बॉडी विद एक्वेटिक ड्यू टू एक्स्ट्रा नरिशमेंट। ठीक है, जो पानी में एक्स्ट्रा नरिशमेंट, जैसे वेस्ट प्रोडक्ट भी चला जाता है, इंडस्ट्री वेस्ट जाता है, पानी से वेस्ट चला जाएगा, वो ग्रीन 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 ऐसे एल्गी सी बन जाती है, गंदा सा पानी हो जाता है, मतलब एक्स्ट्रा नरिशमेंट हो जाती है पानी में, उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन हो गया इसका। ठीक है, यूट्रोफिकेशन हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफॉरेस्टेशन जनरली डिक्रीज। ठीक है, जो डिफॉरेस्टेशन होता है वो किससे कम होता है। डी का मतलब होता है रिमूव, फॉरेस्ट, ठीक है, जंगल को काटना, कटिंग ऑफ ए ट्री, उसको हम बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, वो किससे कम होता है। ऑप्शन रेनफॉल, सॉइल इरोजन, ड्रॉट या ग्लोबल वार्मिंग। ठीक है, तो ये किससे कम होगा, बारिश से। ठीक है, बारिश से कम होगा। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। सॉइल इरोजन का क्या मतलब होता है। सॉइल होगी मिट्टी, इरोजन होता है जो सॉइल की टॉप लेयर होती है ना, ऊपर वाली लेयर होती है, उपजाऊ मिट्टी वाली लेयर होती है, वो जब बह जाती है उसको हम बोलते हैं सॉइल का इरोजन हो गया। ड्रॉट होता है सूखा पड़ना, और ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल हो गया अर्थ और वार्मिंग हो गया हीट। ठीक है, जो हमारी अर्थ गर्म हो रही है, किसके कारण हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से। तो इसका जो ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का क्या मतलब होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि डिजॉल्व ऑक्सीजन नीड बाय माइक्रो। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। साथ में दिया है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन क्या होता है, जो इंडस्ट्री से गंदा हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं या वेस्ट निकल रहा है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन। पोल्यूशन का मतलब होता है अनवांटेड सब्सटेंस, मतलब जिसको हम नहीं चाहते हैं वो वाले सब्सटेंस आ जाते हैं। अब एयर पोल्यूशन, हवा में पोल्यूशन, हवा कैसे गंदी हो रही है ये आप सभी को पता है ना, गैसेस से, गाड़ियों से। अब बोल रहे हैं द टर्म अल्फा डाइवर्सिटी रिफर टू। ठीक है, 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती है, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा। ठीक है, 3 टाइप की डाइवर्सिटी होती है, अल्फा, बीटा, गामा। इन्होंने पूछा है जो अल्फा डाइवर्सिटी है वो किसको रेफर करती है। अल्फा डाइवर्सिटी किसको रेफर करती है, वो रेफर करती है कम्युनिटी एंड इकोसिस्टम। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, कम्युनिटी और इकोसिस्टम। कम्युनिटी और इकोसिस्टम कौन सी डाइवर्सिटी में आते हैं, अल्फा डाइवर्सिटी में आते हैं, तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जून को हम कौन सा दिन बनाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी कॉमन है ना, ये आपको पता ही होगा। 5 जून को हम वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब बनाते हैं, 5 जून को। ऑप्शन बी करेक्ट है। अब बोल रहे हैं इकोलॉजिकल पिरामिड दैट इज ऑलवेज अपराइट। वो वाला पिरामिड बताना है जो हमेशा अपराइट होता है। इकोलॉजी का मतलब होता है, इको का मतलब हो गया इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब कि जिसमें हम बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों की स्टडी करते हैं। बायोटिक होता है लिविंग, ठीक है, बायोटिक क्या हो गया, लिविंग थिंग्स, जिसमें प्लांट्स, एनिमल, हर चीज़। और नॉन एबायोटिक होता है नॉन लिविंग, जैसे पत्थर, हवा, टेम्परेचर, दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट होके रहते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटरैक्ट होते हैं, जैसे बायोटिक में हम आते हैं, है ना, एबायोटिक में क्या है, पानी आ गया, हवा आ गई, तो पानी भी ह्यूमन बीइंग को चाहिए, हवा भी चाहिए, टेम्परेचर भी चाहिए, पत्थर भी चाहिए, तो दोनों क्या है, इंटरैक्ट होके रह रहे हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। अब इकोलॉजी की स्टडी करनी, वो भी पिरामिड शेप में। पिरामिड होते हैं ना, आपको पता है इजिप्ट में ज़्यादातर पिरामिड है, ऐसे शेप होगा, कोई ऐसे होगा। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि जो हमेशा अपराइट होता है, जो हमेशा अपराइट होता है। अपराइट का मतलब जो
ई शेप में होगा, ठीक है, हमेशा ई शेप में होता है। अ पिरामिड एनर्जी, ठीक है, बायोमास, नंबर या नन ऑफ दिस। तो ये हो गया बायो पिरामिड नंबर। जो नंबर वाला है वो हमेशा ही अपराइट रहता है, ठीक है, जो नंबर वाला है वो हमेशा अपराइट रहता है। अब पिरामिड एनर्जी, एनर्जी का कैसे होता है, ये डाउन भी हो सकता है क्योंकि एक्वेटिक भी हो सकता है, ठीक है, तो डाउन भी हो सकता है और अपराइट भी, इन्वर्टेड भी हो सकता है और अपराइट भी हो सकता है। ये बनता कैसे है, जैसे फूड चेन होती है ना, प्लांट्स, प्रोड्यूसर, उसको खाया किसने, कंज्यूमर ने, कंज्यूमर में प्राइमरी, कंज्यूमर टर्शरी, ठीक है, ऐसे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इसी को दिखाते हैं पिरामिड ऑफ एनर्जी में। जिसका हमेशा अपराइट रहता है, ऊपर की तरफ रहता है, वो होता है पिरामिड ऑफ नंबर। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ठीक है, मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम की बात कर रहे हैं। इकोसिस्टम बता दिया, जो बायोटिक और एबायोटिक दोनों ही जिसमें इंटरेक्ट होकर रहते हैं। बायोटिक होते हैं लिविंग थिंग्स, एबायोटिक होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो मोस्ट स्टेबल है हमारे ओशन। मोस्ट स्टेबल कौन से है, ओशन। ऑप्शन सी करेक्ट है। अब है जो डेट्रिस फूड चेन होती है, ठीक है, डेट्रिस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होती है। जो डेट्रिस फूड चेन होती है वो डेड ऑर्गेनिक मैटर से, ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर। पहले नंबर फूड चेन का क्या मतलब है, ये फूड चेन, ठीक है। अब फूड की चेन होगी, ठीक है, फूड की चेन होगी। जैसे प्लांट, प्लांट को किसने खाया, गोट, गोट को किसने खाया, लॉयन या फिर ह्यूमन ने, ह्यूमन को किसने खाया, बैक्टीरिया, लॉयन ने, ठीक है। ये होगी फूड चेन। कैसे होगी, जैसे प्लांट को खाया गोट ने, गोट को खाया ह्यूमन ने, ह्यूमन को खाया लॉयन ने, लॉयन को खाया बैक्टीरिया ने। मतलब क्या हो रही है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, फूड ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। तो इस चेन को हम बोलते हैं फूड चेन, ठीक है, इसी चेन को हम क्या बोलते हैं, फूड चेन। अब पूछा हुआ है कि जो डेट्रिस है, डेट्रिस फूड चेन कहाँ से स्टार्ट होता है, डी से डेट्रिस और डी से डेड डिकिंग, ठीक है, डेड डिकिंग। जैसे हम बाहर चीज़ें फेंक देते हैं, उसको बैक्टीरिया वगैरह खाते हैं, तो वो हो गया डेड ऑर्गेनिक मैटर। ये क्वेश्चन पूछा भी था, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। हु कॉन द टर्म एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन को किसने कॉन किया हुआ है, किसने डिस्कवर किया हुआ है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ, रॉबर्ट एंगस स्मिथ, ठीक है, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने एसिड रेन को डिस्कवर किया है। एसिड रेन क्या होती है, बारिश जिसमें एसिड हो, ठीक है, बारिश जिसमें एसिड हो। इसमें ज़्यादातर कौन से होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, ठीक है, सल्फर और नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक और नाइट्रिक एसिड होती है, ठीक है, सल्फर और नाइट्रिक होते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड होते हैं। ऐसे भी पूछ सकते हैं कौन कौन से केमिकल होते हैं, तो सल्फर और नाइट्रिक, ठीक है। किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। द डैमेज काज बाय एसिड रेन, ठीक है, क्या क्या एसिड रेन के कारण डैमेज हो रहा है, जो कुरैसी, ठीक है, जिसकी बहुत फेमस एग्जांपल है ताजमहल। ताजमहल पूरा वाइट है, लेकिन आजकल क्या हो रही है, कुरीजन वगैरह हो रही है, बारिश पड़ती है, बारिश में एसिड होते हैं, जिससे जो वाइट कलर होता है वो ऐसे कुरीसिव हो जाता है, ठीक है, रेंसिडिटी डस्ट की तरह हो जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एसिड रेन है जब रिएक्ट करता है मार्बल और लाइमस्टोन से, ठीक है, ताजमहल किसका बना है, मार्बल का। जब वो मार्बल और लाइमस्टोन से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है आगे, मतलब क्या बनता है फिर, उस टाइम बनती है कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं, ठीक है, इकोलॉजिकल पिरामिड होते हैं वो ऑलवेज स्टार्ट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, कहाँ से स्टार्ट होंगे, डिकम्पोजर, प्रोड्यूसर या कंज्यूमर। तो ये प्रोड्यूसर से, जो देने वाला होगा उसी से पहले लेंगे तो आगे प्रोसीजर चलेगा, है ना। जैसे प्रोड्यूसर प्लांट हो गया, कंज्यूमर एनिमल होंगे, पहले ये खाना बनाते हैं फिर आगे इसको देते हैं, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट होते हैं, प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर में प्लांट जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। अब इनमें से हमने बताना है कौन सा है जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। जंगल कर सकते हैं, पानी भी कर सकते हैं, वाइल्ड लाइफ भी कर सकते हैं, लेकिन कोल नहीं कर सकते, ठीक है, कोयला हम नहीं कर सकते। तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल। चिपको मूवमेंट, ठीक है, चिपको मूवमेंट वाज स्टार्टेड टू कंजर्व, ठीक है, चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था किसको कंजर्व करने के लिए, किसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो ये फॉरेस्ट को, ठीक है, फॉरेस्ट को। कहाँ स्टार्ट हुआ था, उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ था ये फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइप ऑफ डाइवर्सिटी ऑल डिफरेंट काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स फाउंड इन सर्टेन हैबिटेट इज कॉल्ड स्पीशीज डाइवर्सिटी। मतलब कि वो वाली डाइवर्सिटी हमने बतानी है जिसमें ऑल काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स होते हैं, ऑल काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। तो ये जाइनेटिक डाइवर्सिटी होती है, ठीक है, जाइनेटिक डाइवर्सिटी होती है। बायोस्फीयर रिजर्व, इनमें से बायोस्फीयर रिजर्व की कौन सी जोन नहीं है, एग्जैक्ट बोला हुआ ना, मतलब कौन सी जोन नहीं है। कोर भी होती है, कमांड भी होती है, बफर भी होती है, लेकिन स्फेरिकल नहीं होती है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। कंजर्व बायोडाइवर्सिटी आउटसाइड द नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, जिसको हम नेचुरल हैबिटेट से बाहर बाहर पालते हैं, जैसे जूलॉजिकल पार्क होते हैं, ठीक है, जूलॉजिकल पार्क हो गए, जू हो गए, बोटेनिकल गार्डन हो गए, ठीक है, उनको नेचुरल हैबिटेट मतलब जंगल से निकाल के बाहर रखते हैं हम। जिसको आउटसाइड रखेंगे तो वो एक्सिटू होता है, ठीक है, एक्सिटू होता है। और जिसमें नेशनल पार्क वगैरह आ गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आ गई, वो होगी इन सिटू, ठीक है, उनको क्योंकि इनसाइड ही हम कंजर्व करके रखते हैं। तो एक्सिटू होता है आउटसाइड। सॉइल इरोजन के क्या कारण हैं? सॉइल इरोजन के कारण हैं ग्रेजिंग, ओवर कल्टिवेशन और डिफॉरेस्टेशन। तो ये सारे ही कारण हैं। रेड डाटा बुक में क्या कंटेन होता है, किसका डाटा होता है? रेड तो डेंजर है ना, इसमें कौन सा होता है? थ्रेटन स्पीशीज, थ्रेटन बोलो या इनडेंजर स्पीशीज, ठीक है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन से रीजन में सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी होती है? कौन से रीजन में मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है? मैक्सिमम डाइवर्सिटी होती है तो ये कोरल रीफ, ठीक है, कोरल रीफ में। कोरल रीफ इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे हैं? तो ये हैं लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड में। और एक ग्रेट ब्रीफ रीफ, ठीक है, ग्रेट ब्रीफ रीफ जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोरल रीफ का पार्ट है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट। अब बोल रहे हैं कि इनमें से बताओ जो इन सिटू कंजर्वेशन में नहीं आता है। अभी हमने पढ़ा, ठीक है, जू होता है वो, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, उनको वहीं पे उनके घर में ही हम प्रोटेक्ट करके रखते हैं। लेकिन जो जू होता है, जू में जो एनिमल या प्लांट कुछ भी हमने एनिमल रखे होते हैं वो हम लेके आते हैं, उनको बाहर रखते हैं, ठीक है। हॉटस्पॉट आर रीजन ऑफ ए हाई, ठीक है, इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? इसमें सबसे ज़्यादा एंडीमिज्म होता है, ठीक है। कौन सी गैस है जो व्हीकल से निकलती है और पॉइजन गैस है? कौन सी गैस है जो गाड़ियों से निकलती है और सबसे जहरीली गैस होती है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्यों होती है पॉइजन? क्योंकि ये पूरी नहीं जलती है, ठीक है, पूरी नहीं इसका कंबशन होता है, पूरा नहीं जलती है ये, ठीक है, तभी इससे ब्लैक धुआं निकलता है और बहुत बहुत ही हार्मफुल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। जो ताजमहल है आगरा में, जो ताजमहल है आगरा में पहले वाइट था, अब वो येलो कलर हो गया, मतलब कोरेसिव हो गया, उस पर यंग लग गया, उस पर रस्ट लग गई है। तो किसके कारण लग रही है? एसिड रेन के कारण, ठीक है। एसिड रेन में ज़्यादातर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड होता है, ठीक है। जब वो आता है तो एसिड मार्बल के साथ अटैक करेगा तो उसका कलर भी चेंज हो जाता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट। पोल्यूटेंट दैट आर इजिली मैनेजेबल, ठीक है, जो आसानी से मैनेज कर सकते हैं। पोल्यूटेंट होते हैं, पोल्यूशन हो गया अनवांटेड सब्सटेंस, जो उसमें अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो गंदगी फैलाते हैं, जो पोल्यूशन फैलाते हैं, उनको हम बोलते हैं पोल्यूटेंट। अब बोल रहे कौन से पोल्यूटेंट हैं जो हम आसानी से मैनेज कर सकते हैं, मतलब डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? वो है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है, बायोडिग्रेडेबल। बायो का मतलब हो गया लिविंग, जैसे बैक्टीरिया जिसको तोड़ देता है, तोड़ मरोड़ देता है और डिकम्पोज कर देता है, मिट्टी में मिक्स कर देता है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, तो वो होते हैं बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट। जैसे हमारे वेजिटेबल वेस्ट हो गए। BOD की फुल फॉर्म क्या है? BOD की फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। कोटो प्रोटोकॉल क्या था? कोटो प्रोटोकॉल क्या था? कोटो जापान की जगह का नाम है, वहाँ पे एक प्रोटोकॉल साइन होता है, मतलब कंट्री ये बैठती हैं और किसके ऊपर ये साइन हुआ था? एग्रीमेंट अमंग कंट्री टेक स्टेप द रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, किसके ऊपर था? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। जो कोटो प्रोटोकॉल था वो किसके ऊपर था? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ठीक है। कंपनियों ने क्या डिसीजन लिया था? ग्लोबल वार्मिंग को कम करना,
जापान में जो हुआ था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, ठीक है, ये प्रोटोकॉल था, ये एग्रीमेंट था। ऑप्शन ए करेक्ट है। इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? इनमें से ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं? मीथेन, वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या सारी, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट है। ओजोन डे हम कब बनाते हैं? ठीक है, ओजोन डे हम कब मनाते हैं? 16 सितंबर और इन्वायरमेंट डे 5 जून। ओजोन सितंबर और इन्वायरमेंट डे 5 जून को, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ, ठीक है, जो पॉपुलेशन हम बोलते रहते हैं कि यहाँ पॉपुलेशन वो क्या होता है, किसका ग्रुप होता है? इंडिविजुअल इन अ स्पीशीज, ठीक है, कोई भी स्पीशीज के जो इंडिविजुअल होते हैं उनके ग्रुप को, ठीक है। जैसे एक फैमिली होती है, फैमिली में जितने मेंबर होते हैं मतलब इंडिविजुअल के ग्रुप को ही हम बोलते हैं। ऐसे ही जो एक स्पीशीज होती है उसमें जो इंडिविजुअल रहते हैं उसके ग्रुप को हम बोलते हैं पॉपुलेशन। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब प्रेजेंट नीड विदाउट कॉम्प्रोमाइज ऑन फ्यूचर, प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन बीइंग, बैलेंस बिटवीन ह्यूमन नीड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ अर्थ। तो सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमने ऐसे यूज़ करनी है जिसको हम फ्यूचर के लिए भी बचा के रख सकें, ठीक है। पानी को भी ऐसे यूज़ करना है कि फ्यूचर के लिए हम उसको बचा के रखें। इसके ऊपर गोल भी आए हुए हैं, 17 गोल हैं, ठीक है, 17 गोल हैं। कब स्टार्ट हुए थे ये? 2015 में स्टार्ट किए थे और कब तक कवर करने हैं? 2030। टारगेट है इसका 2030 तक कवर करना है। बहुत बार पूछा हुआ है कि कब तक कंप्लीट करने हैं? 2030। कितने गोल है? 17 पहले थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। जो एनर्जी फ्लो होती है इकोसिस्टम में, ठीक है, जैसे प्लांट से गोट से ह्यूमन को, इसमें जो एनर्जी फ्लो हो रही है तो वो यूनिडायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में होती है। और कौन सा परसेंट लॉ होता है? 10% लॉ से, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। अपराइट पैरामिड ऑफ ए नंबर इज एब्सेंट इन, तो ये किस में एब्सेंट होता है? फॉरेस्ट में। ऑप्शन डी। जो फाइनल स्टेबल कम्युनिटी इकोलॉजी सक्सेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, फाइनल स्टेबल कम्युनिटी। जो फर्स्ट होता है उसको पॉइनर बोलते हैं, फाइनल को हम क्लाइमैक्स बोलते हैं। फाइनल को हम क्या बोलते हैं? क्लाइमैक्स बोलते हैं। किसके सक्सेशन को? इकोलॉजी सक्सेशन को। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है।